आज हम आज का टॉपिक है उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th में की पढ़ाई अभी शुरू किए हैं, क्लास 12th की पढ़ाई शुरू, यानी अभी जो क्लास 9th में थे और क्लास 11th में थे। देखिए, कोई भी अगर अच्छी सफलता, अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए प्री प्लानिंग होनी चाहिए। प्री प्लानिंग, अगर आप प्री प्लानिंग किए हैं, यानी कि लोग कहते हैं कि अरे बहुत टाइम है, अभी तो बोर्ड की परीक्षा जो है मार्च में होगा, न अगले साल होगा। ऐसा कुछ नहीं, समय बीतते देर नहीं लगती। आप एक स्ट्रेटजी बनाइए और गर्मी की छुट्टी, इस बार की छुट्टी को आप लोग यूटिलाइज करिए। कैसे यूटिलाइज करेंगे? सेकंड रीडर बनिए। सेकंड रीडर मीन्स आप जो है इस गर्मी की छुट्टी को में क्लास 10th के, अगर आप 9th 10th में है तो 10th की बुक सारी परचेज कर लीजिए, 12th में है तो 12th की सारी बुक परचेज कर लीजिए और उसको केवल रीडिंग लगाइए। रीडिंग लगाने का मतलब यह है कि जो चीजें आप क्लास में, अगर मान लीजिए आप मैथ का ही कोई चैप्टर है और मैथ का कोई चैप्टर है और उसको जब आप क्लास 10th में पढ़ना शुरू करेंगे तो वो जो है आपको बहुत ही न्यू लगेगा, पहली बार सुनेंगे। अगर आप पहले से रीडिंग किए रहेंगे, चलिए आपको नहीं आ रहा मैथ लगाने, मत आए, देखिए ना कौन कौन चैप्टर है, कैसे कैसे फार्मूले हैं, क्या क्या क्वेश्चन है। रीड इट and be a second reader, and it's my guarantee you will understand better than the rest of the students. अगर आप जो है सेकंड रीडर बन जाइए, एनी सब्जेक्ट, नॉट ओनली मैथ, आई एम जस्ट टॉकिंग एनी सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट, व्हाट एवर द सब्जेक्ट यू हैव टेकन, जो भी सब्जेक्ट आपने क्लास 10th या 12th में लिया है उसका आप जो है केवल एक थोरोली रीडिंग लगा लो। गर्मी की छुट्टी को यूटिलाइज करिए, ऐसे समर वेकेशन को, और उसके बाद जो चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे स्कूल में, अब दूसरे बच्चे भले ना समझ पाए, लेकिन आप जब जो वो बात दूसरी बार सुनोगे, क्योंकि आप सेकंड रीडर हो, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो दोस्तों, यही बच्चों में यही कहूंगा कि आप जो गर्मी की छुट्टी है उसे यूटिलाइज करिए और सेकंड रीडर बनिए। सेकंड रीडर बनेंगे यानी जब हम सेकंड बार कोई भी चीज सुनेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।